हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आज हम लोग बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हुए आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 8 पढ़ेंगे। दोस्तों, पार्ट 7 तक पहले ही चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उन सभी वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 2019 बायो ग्रुप में केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वी शेप? निम्न में से किसकी आकृति वी की तरह है? यहां किसकी होगा? किसकी आकृति वी की तरह है? ऑप्शन है XeF2, H2O, CO2 और N2O। तो आप इसमें गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा। तो आप अपने मन से गेस कर लीजिए। अगर चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर भी दे सकते हैं कि सर ये होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि इसका एक्चुअल आंसर जो है वो आपका H2O है। H2 कैसे? अब ये दिमाग में आएगा कि किस तरह से, तो देखते हैं हम लोग H2O का स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया, 2 इसके साथ, 2 हो गए। अभी जो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो वो लोन पेयर के तौर पे और ये लोन पेयर ही है जो इसके शेप को वी की तरह बनाया है। अगर ये नहीं रहता, जैसे CO2 है, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री का बनाता है, यानी लीनियर मॉलिक्यूल्स बनाता है। पर इसका शेप किस तरह से होगा? इसका शेप वी आकृति का होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यटरबियम+2? यटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यटरबियम जो है एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 70 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास YB का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर YB की बात कर रहे हैं तो ज़ीनॉन 4F14 6H2 होता है। लेकिन क्वेश्चन में यूटरबियम जो एलिमेंट है उसका ना पूछ के यटरबियम+2 का पूछा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और ये बना लेगा YB+2, 2+ का हो जाएगा ज़ीनॉन 4F14। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में आपको ये भी दिया रहेगा, वो भी दिया रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का न लिख के उस एलिमेंट के आयन का लिखना है। जितना प्लस रहेगा बाहरी कोश से उतने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे। ओके, क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? निम्न में से कौन प्रकाशीय समावैता प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है आपके COEN ट्वाइस 3+, CrCl6 3+, COEN ट्वाइस Cl2 और CrOS ट्वाइस Cl2 ट्रिपल नेगेटिव। तो देखो, प्रकाशिक समावैता जो प्रदर्शित करता है, जो भी कंपाउंड या जो भी कॉम्प्लेक्स करता है, उसके लिए एक जो कंडीशन है वो ये है कि वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी रखना चाहिए
और वो बाइडेंटेड लिगेंड कंटेन करना चाहिए। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो जो उसमें जो मेटल है वो बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो कंसीडर करना चाहिए। पर यहाँ पर यही एक ऐसा है जो मोनोडेंटेड लिगेंड कंटेन किया है, CrCl6 3+। तो इसका जो है आपका सही आंसर जो है वो आपका ये हो जाएगा CrCl6 3+, क्योंकि इसमें बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द कॉमन लिगेंड F नेगेटिव SCN नेगेटिव जिसमें S बॉन्ड है H2O एंड NH3R, F नेगेटिव SCN ऐसा बंध H2O तथा NH3 स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का कॉमन लिगेंड है। तो इसका ऑर्डर बताना है कि किस तरह से ये चेंज होता है। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बता देता हूं। I नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, फिर आपका हो जाएगा S2 नेगेटिव, फिर आपका हो जाएगा SCN नेगेटिव, फिर आपका हो जाएगा Cl नेगेटिव, फिर आपका हो गया F नेगेटिव, फिर हो जाएगा OH नेगेटिव, C2O4 डबल नेगेटिव, फिर आपका O2 नेगेटिव और फिर H2O, फिर आपका हो जाएगा NCS नेगेटिव, फिर NH3, फिर En ट्वाइस En, फिर NO2, फिर आपका हो जाएगा Cn नेगेटिव और फिर आपका हो जाएगा CO। ये है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी के जो कॉमन लिगेंड है वो ये है। अब इसमें से हमें कौन कौन सा दिया हुआ है, इसमें से हमें जो दिया हुआ है वो F नेगेटिव है। F नेगेटिव अब देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। उसके बाद SCN है, SCN यहाँ पर है, H2O है, H2O यहाँ है और आपका NH3 यहाँ है। अब इसको अगर हम एक ऑर्डर में रखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, SCN सबसे पहले, SCN नेगेटिव, फिर उससे कम है F नेगेटिव, फिर H2O और फिर NH3। तो ये है। तो दोस्तों आप इसको ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको आप याद ही करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मुझे भी याद नहीं था, रियलिटी यही है कि मुझे याद नहीं था, मैं भी देखकर इसको लिखा हूं। पर चूंकि आपको अभी एंट्रेंस देना है तो आप इसको बराबर देखते रहेंगे तो ये आपके दिमाग में कुछ हद तक बैठ जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव? निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखो, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये दोनों ही आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, बट इन दोनों में से रेडियो एक्टिव जो है वो आपका ट्राइटियम है। ठीक है, ये आप में ये जो ट्राइटियम है ये होगा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ट्राइटियम, ध्यान सुनिएगा, ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होता है, जबकि जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन ही नहीं होता। तो जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है, हाइड्रोजन का जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, और ट्राइटियम जो आइसोटोप्स है उसमें 2 न्यूट्रॉन है, जिसके वजह से वो काफी अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल हो जाता है तो वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये आपका स्टेबल रहता तो अर्थ पे पाया जाता है, और अनस्टेबल है इसलिए रेडियो एक्टिव है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि 2
न्यूट्रॉन जो है आपके ट्राइटियम के न्यूक्लियस में है और नॉर्मल हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इस वजह से वो अनस्टेबल होता है और आपका अनस्टेबल, एक तो अनस्टेबल है और दूसरा जो है ये आपका रेडियो एक्टिव में आ जाता है। अच्छा दोस्तों, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, थोड़ा मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। देखिए अब 31 जून के बाद से जो है यानी जुलाई में सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी हुई कि स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं भी खुल सकती हैं। तो दोस्तों ये आप मान कर चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ उड़ती खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाए, बट आप ये मानकर चलो कि आपकी तैयारी जो है वो पूरे जून भर में, ये एक महीना जो है वो पूरी तरीके से अपने तैयारी के लिए दे दो भाई। अच्छे जगहों पर जाओगे, सारा जो है आपकी लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो एक महीने जमकर खुद भी मेहनत करिए और दूसरा व्यक्ति जो आपको लगता है कि यार ये उतना सक्षम नहीं है, ये कोचिंग वगैरह नहीं जा पाएगा, हालांकि इस बार तो कोई कोचिंग नहीं जा पाया, मैक्सिमम लोग कोचिंग खुलने के टाइम तक लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ गए। तो आप भी जो है इस वीडियो से लाभ उठाइए और दूसरा व्यक्ति जो है जो नहीं देख पाया, जो अभी तक चैनल के बारे में जानता ही नहीं है, आप उसको प्लीज अपने तरफ से उसको बताइए, उसके लिए ही बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये चैनल के बारे में पता हो पर उसे इस चैनल के बारे में ना पता हो। तो वीडियो को आप शेयर किया करिए और खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने में मदद कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये 5 यानी 25वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसमें अधिकतम बंध कोण नाइट्रोजन पर मौजूद हैं। ऑप्शन है NO2, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन अब आज के लिए होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से नाइट्रोजन पर सबसे अधिक जो है एंगल किस में बनेगा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में से जो भी सही होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और सभी लोग लिखिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट किया करिए, ताकि एक तो आपकी तत्परता दिखाई देगी कि आप इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, और अगर आपको एक एक क्वेश्चन खुद से भी करने को मिले तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्लोराइड forms several octahedral complexes with ammonia. Which of the following will not give test of chloride ion with AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट at 25 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया के साथ कई संकुलों का निर्माण करता है। निम्न में से कौन 25 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोराइड आयनों का परीक्षण नहीं देगा। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कोबाल्ट होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। अब ये जो ऑप्शन दिए रहेंगे, हालांकि मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, ऑप्शन मैं लिखना भूल गया, तो मैं आपको सही आंसर पहले बता देता हूं, फिर उस हिसाब से मैं उसको समझा दूंगा। COCl3 3NH3 ये आपका सही वाला होगा। अब देखिए 3 अमोनिया आयन है तो 3 क्लोरीन हो गया, इस तरह से ज्वाइंट होके तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। क्लियर है? इस कंपाउंड में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कोबाल्ट का वो कितना हो गया, 6 हो गया। अभी बात ये है
कि ये कोबाल्ट जो है वो डायरेक्टली अटैच है किससे? क्लोरीन से। ठीक है, डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन से। तो ये जो कंपाउंड है इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं COCl3.NH3 थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये आयनाइज ही नहीं होगा, ये आयनित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट मेटल नॉन मेटल आपस में जुड़े हुए हैं, तो आयनित ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा बॉन्ड जो इसका स्ट्रांग होगा, आयनित ही नहीं होगा। जब ये आयनित ही नहीं होगा तो ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, और जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा नहीं तो AgCl बनेगा नहीं। ठीक है, AgNO3 के साथ ये रिएक्शन किया नहीं तो AgCl बनेगा नहीं, और AgCl नहीं बना तो क्लोराइड आयनों का ये परीक्षण नहीं देगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन रहेगा COCl3.3NH3 वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में SO2 प्रवाहित करने पर कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहले हम इसका रिएक्शन करके आपको समझाते हैं कि क्या होता है जब ये प्रवाहित होता है। तो इसमें K2Cr2O7 अम्लीय विलयन करना है, H2SO4 कर दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करना है, कर दीजिए। अब यहां से ये बनाएगा K2SO4 बना लिया, Cr2SO4 थ्राइस, ठीक, और उसके बाद H2O बनाएगा। और पता है रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, ओके। अब करना क्या है कि हमें पता है कि इसका जो है कलर हो जाता है ग्रीन। ग्रीन कलर का मार्कर कहाँ गया यार मेरा? हाँ, ग्रीन कलर से बना दूं। इसका कलर हो गया ग्रीन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि K2Cr2O7 का कलर चेंज होके ग्रीन में बदल जाता है। और वो किस वजह से होता है? जो है आपका जो ग्रीनिश अपीयरेंस है वो रिडक्शन होता है क्रोमियम मेटल का। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट में क्रोमियम का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है, इसलिए उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाता है। यानी अब ये ग्रीनिश अपीयरेंस दिखाने लगेगा। ओके, ठीक है, समझ गए आप? उसका कलर चेंज होके हरे में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ द वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो देखिए, जो प्रॉपर्टी जो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपको ये दिखेगा, I less than Br less than Cl less than F। और ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी गेन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंथैल्पी गेन। ये सही नहीं है, सही नहीं है। उसका कारण ये देखिए, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसका इंथैल्पी गेन क्या होता है? लेस होता जाता है। जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो ये हैलोजेंस है, हैलोजन में हम नीचे की ओर जाएंगे तो उसका जो गेन है वो कम होता रहेगा। इस हिसाब से आपका सबसे कम जो है वो आयोडीन का होना चाहिए, फिर ब्रोमीन का, और फिर क्लोरीन का, और फिर आपका फ्लोरीन का। लेकिन एक दिक्कत है,
सबसे कम इसका होना चाहिए, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो फ्लोरीन है उसकी साइज बहुत छोटी है, उसकी साइज बहुत छोटी है। तो उसके साथ क्या क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर नहीं, क्या कह सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वो फ्लोरीन में ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटी है। साइज छोटी है तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। इसलिए जो हम लोग का करेक्ट ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, FCl Br और I। ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी गेन है वो आपका ये जो है ऑर्डर वो आपका एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो दिया हुआ है वो गलत है। हालांकि एक नजर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये सही है, क्योंकि जो क्रम है वो बराबर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ना होके इससे कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होने लगते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? निम्न ऑक्साइड में से कौन सा उभयधर्मी है? ऑप्शन है CaO, CO2, SiO2 और SnO2। तो देखिए इसको रफ कर रहा हूं ऊपर वाला। अच्छा, एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक या उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है SnO2। कैसे? देखिए, SnO2 इसको रिएक्शन करा देते हैं NaOH यानी बेस से, 2NaOH। तो ये क्या बनाएगा? Na2 SnO3 और एक H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 Na है, 2 Na, एक SN, इधर टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, 3 इधर दे दिया, 1 उधर दे दिया। ठीक है, ओके, बैलेंस है। फिर उसके बाद SnO2 का रिएक्शन करा दीजिए HCl से करा दीजिए, लेकिन SN जो है वो 4, हाँ अब सही है। तो ये बनाएगा SnCl4 + 2H2O। तो आप ये देख रहे हैं कि SnO2 जो है, SnO2 वो क्षार से भी क्रिया कर सकता है और अम्ल से भी, इसलिए ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ओके दोस्तों, चलिए तो पार्ट 8 जो है वो समाप्त हुआ। अगले दिन या नेक्स्ट डे हम कह लें तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। तो दोस्तों समय कम है, जम के लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पता है तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू।